हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे हैबलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्या था, रिकार्डियो थ्योरी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हैबलर थ्योरी क्या कहती है? तो इसने रिकार्डियो को क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा था कि ये थ्योरी सही नहीं है, तो इसने अपनी नई थ्योरी बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि लेबर ओनली फैक्टर नहीं है। फर्स्ट इसने क्रिटिसाइज किया था और इसने क्या कहा था कि लेबर इज नॉट ओनली फैक्टर, अकेला लेबर ही फैक्टर नहीं है प्रोडक्शन के लिए। देन इसने कहा था लेबर होमोजीनियस भी नहीं है, लेबर इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है। देन इसने कहा था हम लेबर को फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं यूज करते, जबकि हम इसे वेरिंग प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी शॉर्टकमिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हैबलर ने थ्योरी दी थी। तो इसकी थ्योरी का क्या कहेंगे? हैबलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसने जो अपनी कर्व दी थी, जो इसने कर्व का नाम दिया था, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कर्व। जो कि सैमुअल्सन ने क्या कहा था, ये किसने नाम दिया था? हैबलर ने। सैमुअल्सन ने नाम दिया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसने कही थी? सैमुअल्सन ने कहा था। ठीक है। लर्नर ने क्या कहा था? प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। जो भी हम ग्राफ में जो कर्व यूज करेंगे उनके अलग अलग नेम्स है जिन्होंने कहा था। ये लर्नर ने कहा था। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर्व हैबलर ने दी थी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व सैमुअल्सन ने दी थी। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर लर्नर ने कहा था। ठीक है। तो ये इसका नेम से इंडिकेट हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है? जब हमें एक को गिवन अप करना होता है, एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना होता है, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसने क्या कहा था? चाहे हम कमोडिटी एक्स बनाए, चाहे हम कमोडिटी वाई बनाए, अगर हम ज़्यादा एक्स में अच्छे हैं, अगर हम ज़्यादा एक्स की कमोडिटी बना रहे हैं, तो हमें किसको गिवन अप करना पड़ेगा? वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा और एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो हैबलर ने ये थ्योरी दी थी। अगर हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे तो वाई की क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी। जो भी हम फैक्टर वाई में लगा रहे थे वो हम शिफ्ट करके एक्स में लगा देंगे, जिससे एक्स का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी तीन तरीकों से। कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, increasing opportunity cost, then third दिया था decreasing opportunity cost। ठीक है। इससे पहले हम इसके assumptions पढ़ लेते हैं। तो हैबलर ने दो कमोडिटी लिया है, हम दो गुड्स बना रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है। दो कंट्री है, ए एंड बी। ठीक है। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल।
जो भी हमने स्टार्टिंग में थ्योरी की थी एडम स्मिथ और रिकार्डो में, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर लिया गया था। इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा है कि हम सिर्फ लेबर से ही अपनी कॉमोडिटी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम और भी फैक्टर यूज करते हैं। तो इसने लेबर और बिना पैसों के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उसने कहा है हमने कैपिटल भी लिया है। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फैक्टर फिक्स्ड है हमारे, जो सेम एडम स्मिथ और रिकार्डो के थे वो ही मेन अजम्पशंस है। मेन इसके अंदर आ जाता है हमारे फैक्टर प्रोडक्शन 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 कॉमोडिटी होती है जैसे एक्स और वाई। ठीक है, तो कर्व चाहे ऐसे हो, स्ट्रेट हो, जैसे मर्जी भी हो सकते हैं कोई से भी। तो ये हमें वो सारे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बताते हैं एक्स एंड वाई के, जो हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो स्लोप है इसी को ही हम क्या कहते हैं, एम आर टी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसने 3 तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दी थी, स्ट्रेट लाइन, कन्वेक्स एंड कंकेव। ठीक है, तो कौन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट थी कांस्टेंट, ठीक है, सेकंड इंक्रीजिंग, थर्ड थी हमारी डिक्रीजिंग। ठीक है, कांस्टेंट में हमारी शेप ऐसे रहेगी, इंक्रीजिंग में हमारी कंकेव हो जाएगी और डिक्रीजिंग में हमारी कन्वेक्स हो जाएगी। तो हम इसको पढ़ते हैं डीपली में कि कांस्टेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में। तो फर्स्ट आ गया हमारा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कांस्टेंट प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारी जो कर्व होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जैसे कि ये कंट्री पी से ए, पी से बी, ये कंट्री ए की है, ये कंट्री बी की है। यहाँ पे एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे वाई कमोडिटी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या कहते हैं कि जो हम प्रोडक्शन है, जो ए है, जो ए कंट्री है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ओ ए कर सकता है एक्स कमोडिटी का, और जो बी कंट्री है वो ओ बी कर सकता है। ठीक है, यही वाई का हम ओ वाई कर सकते हैं और ओ पी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कंट्री ए के लिए हमारा है पी ए लाइन है, पी ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, हम ओ ए क्वांटिटी बनाएंगे और ओ पी बनाएंगे। ठीक है, कंट्री बी के लिए हमारे पास है पी बी लाइन है और हम ओ बी बनाएंगे और ओ। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कंट्री ए है वो ओ ए बना सकती है, ओ पी, और कंट्री बी पी बी और ओ बी बना सकती है। तो अगर वो चाहते हैं कि दोनों कमोडिटी बनाना, तो उन्हें कोई भी पॉइंट पे वो बना सकते हैं दोनों का, अगर उन्हें प्रोडक्शन करना है। तो ये सारे ही रिलेटिव प्राइस बताते हैं, सेम है सभी पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट अब बात करते हैं अगर प्राइस अलग हो जाए, प्राइस अगर रिलेटिव प्राइस हमारे दोनों कंट्री में अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, तो सिचुएशन क्या हो जाती है। तो इनमें कहते हैं कि जो दोनों के दोनों ही प्रोडक्शन कर सकते हैं ओपी। ठीक है, दोनों का ही प्रोडक्शन सेम है वाई कमोडिटी का, दोनों ही कंट्री ओपी बना सकती है। पर जो कमोडिटी एक्स है, कंट्री ए में वो बना सकते हैं ओ ए, बट कंट्री बी में वो बना सकते हैं ओ बी। तो इस वजह से क्या हो सकता है, जो कंट्री ए है वो ज़्यादा अच्छा चीपली बना सकती है कमोडिटी एक्स को, तो वो क्या करेंगी, कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा इनको।
तो इनको क्या मिल जाएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और वो एक्सपोर्ट करेंगे एंड वो बी को एक्सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली कंट्री बी क्या करेगी, उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा वाई में, इनको एक्स में मिलेगा और इसको वाई में करेगा, वो वाई प्रोडक्शन करेगा और वाई को ही एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब बात करते हैं हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कंट्री ए है हमारा, ये कंट्री बी है, ये एक्स कमोडिटी है, यहाँ वाई कमोडिटी है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे वाई कमोडिटी है। तो हम सबसे पहले फिगर 1 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारी जो कर्व है कमोडिटी, जो कंट्री ई है वो किस में अच्छी है, एक्स में, एक्स के स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा अच्छी है। तो उन्हें अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि वो ज़्यादा इसमें अच्छी है, तो उसे वाई का ज़्यादा प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, मोर और मोर कमोडिटी वाई डिक्रीज करने पड़ेंगे एक्स के एक प्रोडक्शन के लिए। तो इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। ऐसे ही कंट्री बी क्या करेगा, वाई का एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्स के ज़्यादा रिड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये था बिफोर ट्रेड की बात। अब हम आफ्टर ट्रेड की बात करते हैं। इसके अंदर हमने न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमने जो प्राइस लाइन है इंटरनेशनल प्राइस लाइन ले ली PL। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेशनल प्राइस लाइन ली है, PL है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कमोडिटी एक्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम किसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक्स का ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दिस इज बिकॉज जो PL है वो ग्रेटर है हमारी AA लाइन से, ये हमारी AA लाइन है। ठीक है, इससे क्या होगा, ए क्या करेगी, कुछ फैक्टर शिफ्ट कर देगी, किधर, वाई से हम किधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स की शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे के पॉइंट से कहाँ आ जाएंगे, ई से, तो हम कहाँ से चल जाएंगे, के से ई पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा OR। तो हम एक्स का कितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, OR बढ़ाएंगे, और जो वाई है उसका हम कितना कर देंगे, OQ कर देंगे। और जो ये था प्रोडक्शन, ऐसे ही हम कंजप्शन की बात कर लेते हैं। कंजप्शन हम पहले कितना कर रहे थे, हम सी पॉइंट पे थे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे थे कंजप्शन कर रहे थे सी पे, इट विल एक्सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, TR को हम एक्सपोर्ट करेंगे, इतना मतलब कि जो हम TR को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और QA को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो हम के से कहाँ शिफ्ट हो गए, ई पे शिफ्ट हो गए, जिससे हमने क्या किया, OR कमोडिटी हमने इंक्रीज कर दी और वाई की कमोडिटी हमने डिक्रीज करके OQ कर दी। ठीक है, और कंजप्शन हमारा कितना था, सी पे था, हम डोमेस्टिकली कितना कंज्यूम करेंगे, OT एक्स का कंज्यूम करेंगे और OQ वाई का कंज्यूम करेंगे। ठीक है, देन हम वाई कंट्री का देखते हैं। बी कंट्री का ही सिमिलर रहेगा, पहले वो हमारी यहाँ पे टेंजेंट रहेगी लाइन BB। ठीक है, तो पहले वो यहाँ पे थे K1 पे, अब कहाँ चलेंगे, E पे चलेंगे। ठीक है, S1 ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे R1 ले लेते हैं और T1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो कितना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, वाई का OQ1 कर दिया है, और एक्स का कितना कर दिया है, OR1 कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट देख लेते हैं। एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज कर दिया है STQ1, और इंपोर्ट कितना हम करेंगे, RTT1। ठीक है, तो ये आफ्टर ट्रेड के बाद था, दोनों को स्पेशलाइजेशन हो गई थी, इसको कमोडिटी एक्स में हो गई, इसको कमोडिटी वाई में हो गई। तो ये हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
तो नेक्स्ट हम करते हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा, वन कमोडिटी का अगर हमें इंक्रीज करना है, जैसे कि 2 से इंक्रीज होगा, जैसे x है हमारा, x ज़्यादा इंक्रीज होगा, y कम रिड्यूस होगा, तो इसको हम डिक्रीजिंग कॉस्ट कहेंगे। डिक्रीजिंग कॉस्ट में हमारी क्या रहेगी, कन्वेक्स रहेगी। तो देखते हैं कंट्री ए की बात करेंगे सबसे पहले। कंट्री ए की लाइन कौन सी है यहाँ पे, A1, ठीक है। और कंट्री बी की लाइन है यहाँ पे हमारी B1, ठीक है। अगर हम प्री ट्रेड, पहले हम किसकी बात करेंगे, प्री ट्रेड। ट्रेड से पहले का क्या सिचुएशन थी, पहले की प्री ट्रेड की थी, कंट्री ए कितना बनाता था, K, ठीक है, और कंट्री बी कितना बनाता था, K1। आफ्टर ट्रेड की बाद क्या सिचुएशन रही, जब वो दोनों ट्रेड में आ रहे हैं तो जो कंट्री ए है वो चेंज होके A1 पे चला जाएगा, वो कंट्री बी है K1 से B पे चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, कंट्री ए किस में स्पेशलाइज है, X में, और कंट्री बी किस में स्पेशलाइज है, Y में। तो दोनों के दोनों चले जाएंगे अपने अपने पॉइंट पे। अब इसमें क्या होगा, पहले वो इतना कर रहे थे प्रोडक्शन, अब उन्होंने बढ़ा के इतना कर दिया। ऐसे ही कंट्री वाई ने क्या, बी कंट्री ने क्या किया, पहले प्रोडक्शन इतना था, देन इंक्रीज करके इतना कर दिया। इसके साथ ही हमने क्या किया, अपना ट्रेड भी बढ़ा दिया। पहले इतना ट्रेड कर रहे थे, अब हमने इंक्रीज कर दिया ट्रेड। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।